हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 14 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वान डेर वाल्स का समीकरण किसके व्यवहार की व्याख्या करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वास्तविक गैस के। फिर क्वेश्चन नंबर 2, गैस आदर्श गैस व्यवहार से विचलित हो जाती है क्योंकि इनके अणु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उनके बीच आकर्षण बल है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, बॉयल्स के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दाब के अनुक्रमानुपाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, वर्ग माध्य मूल के विचलन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मानक विचलन। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ब्रैग के नियम में थीटा क्या दर्शाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक्सरे का आयतन कोण। फिर क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरे में तरंग दैर्ध्य की लंबाई निम्नलिखित में से किससे अधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गामा किरणें। फिर क्वेश्चन नंबर 7, ब्रैग के विवर्तन के लिए आवश्यक न्यूनतम इंटरप्लेनर रिक्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, अभिक्रिया गतिकी के अध्ययन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, तापमान और अभिक्रियाओं दर के बीच एक ग्राफ बनाने से अभिक्रिया दर की तापमान निर्भरता का पता चल सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दर स्थिरांक और तापमान। फिर क्वेश्चन नंबर 10, रेडियोधर्मी क्षय को हमेशा माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। फिर क्वेश्चन नंबर 11, दो तापमानों पर अभिक्रिया की दर स्थिरांक का अनुपात डैश 0 डिग्री सेल्सियस को अभिक्रिया का तापमान गुणांक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10। फिर क्वेश्चन नंबर 12, तनु विलयन में कोई भी अणु संख्या गुण निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रजातियों की कुल संख्या चाहे वे आयनिक हो या गैर आयनिक। फिर क्वेश्चन नंबर 13, एक विलयन को मोलरता के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु संख्य गुणधर्म नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमांक बिंदु। फिर क्वेश्चन नंबर 15, अशून्य एंथैल्पी का बनना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, O3। फिर क्वेश्चन नंबर 16, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की एंथैल्पी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हमेशा ऋणात्मक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्य फंक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 18, एक निश्चित तापमान पर HI का 50% H2 और I2 में विघटित हो जाता है तो संतुलन स्थिरांक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 0.25। फिर क्वेश्चन नंबर 19, ला सातेलिए के सिद्धांत के अनुसार साम्यावस्था पर ठोस और तरल की प्रणाली उष्मा का सिद्धांत जोड़ने पर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ठोस की मात्रा घटने वाली है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में यदि अभिकारकों की सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो संतुलन के होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, समान रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21, संतुलन पर 2 या 2 से अधिक चरणों के बीच वितरण कैसे निर्धारित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गिब्स मुक्त ऊर्जा का अनुप्रयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 22, साम्यावस्था पर सभी चरणों के लिए गिब्स मुक्त की कुल ऊर्जा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूनतम। फिर क्वेश्चन नंबर 23,
द्रव द्रव के लिए चरण साम्यावस्था का अनुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वितरण का अनुपात या विभाजक गुणांक। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा साम्यावस्था के लिए गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, Q = NF। फिर क्वेश्चन नंबर 26, विशिष्ट चालकता इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 27, E/m का मान का बढ़ता क्रम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 28, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोटॉनों की संख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निकेल का परमाणु क्रमांक 28 है, तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 30, मोज़ेल के अनुसार आलेखन करने पर एक सीधी रेखा का ग्राफ प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तत्वों की परमाणु संख्या के विरुद्ध विशिष्ट एक्सरे की आवृत्तियों का वर्ग। फिर क्वेश्चन नंबर 31, 10वां तत्व आवर्त सारणी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दूसरे आवर्त में। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके विरुद्ध बताई गई गुण के अनुरूप नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 33, तत्वों OS, F और Cl के लिए ऋणात्मक चिन्ह के साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का बढ़ने का सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 34, इलेक्ट्रॉनों के बंध युग्म के बीच अधिकतम 90 डिग्री के कोण देखे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 35, अणु का आकार निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। फिर क्वेश्चन नंबर 36, NaCl में त्रिज्यीय अनुपात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 0.52। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना असंवेदनशील गुण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विद्युत प्रतिरोधकता। फिर क्वेश्चन नंबर 38, सूचीबद्ध यौगिकों में से किसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। फिर क्वेश्चन नंबर 39, इंटर हैलोजन यौगिकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वे प्रतिचुंबकीय हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के समूह 16 से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फास्फोरस। फिर क्वेश्चन नंबर 41, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के किस समूह को डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 42, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से ब्लॉक के तत्व अधिक धनात्मक हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डी। फिर क्वेश्चन नंबर 43, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा ब्लॉक के तत्व कम विद्युत धनात्मक हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पी। आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्व सबसे कम विद्युत धनात्मक हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर अधातु उपस्थित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय हैं, इसे समझा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आणविक कक्षीय सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 45, वर्नर के समन्वयन यौगिकों के सिद्धांत के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राथमिक संयोजककर्ता आयनीय है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अनुचुंबकीय है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हेक्सा अमीन क्रोमियम आयन। फिर क्वेश्चन नंबर 47, आरेहेनियस अवधारणा के अनुसार इसमें से दुर्बल अम्ल है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी HCN। फिर क्वेश्चन नंबर 48, ब्रोस्टेंड और लोरी अवधारणा के अनुसार क्षार वह पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोटॉन स्वीकार करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति लुईस अम्ल के रूप में कार्य कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों की एक अकेली जोड़ी के साथ ऋणात्मक रूप से अवशेषित प्रजातियां या आयन और उदासीन प्रजातियां। फिर क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए CO। फिर क्वेश्चन नंबर 51, फोटोकेमिकल स्मॉग गर्म, शुष्क और धूप वाली जलवायु में होता है। निम्नलिखित में से एक फोटोकेमिकल स्मॉग के घटकों में से नहीं है, इसकी पहचान करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी SO2। फिर क्वेश्चन नंबर 52, क्लासिकल स्मॉग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि इसके मुख्य घटक ऑटोमोबाइल और कारखानों के उत्सर्जन पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। ये कथन सत्य नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों का एक माप है। 5 ppm से कम BOD मान पानी के नमूने को इंगित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए घुलित ऑक्सीजन से भरपूर। फिर क्वेश्चन नंबर 54, एक sp3 संकरण कक्षक के पास होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1/4 गुण। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस अणु की कार्बन कार्बन बंधन लंबाई सबसे कम होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी एसिटिलीन। फिर क्वेश्चन नंबर 56, बेंजीन अणु के बीच अंतर आणविक बलों की प्रकृति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी लंदन फैलाव बल। फिर क्वेश्चन नंबर 57, अनुनाद स्थिरीकरण सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बेंजीन। फिर क्वेश्चन नंबर 58, पूर्णतः संयुग्मित मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी एनुलीन। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियोफाइल के प्रति सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी एसिटाइल क्लोराइड। फिर क्वेश्चन नंबर 60, योगात्मक उत्पाद के संबंध में मार्कोवनिकोव नियम की आधुनिक व्याख्या मध्यवर्ती की स्थिरता को स्वीकार करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कार्बोधनायन। फिर क्वेश्चन नंबर 61, वह यौगिक जो ज्यामिति समावयता और प्रकाशिक समावयता दोनों दिखा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 62, प्रकाशिक रूप से सक्रिय आइसोमर्स जो एक दूसरे की दर्पण छवियां नहीं है कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी डायस्ट्रियोमर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु काइरिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कान। फिर क्वेश्चन नंबर 64, 3 डिग्री कार्बन वाला सबसे छोटा एल्केन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी आइसोब्यूटेन। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा एकल मोनोहेलोजन डेरिवेटिव उत्पन्न करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी साइक्लोप्रोपेन। फिर क्वेश्चन नंबर 66, साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन बंधन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी ताऊ बंध। फिर क्वेश्चन नंबर 67, टी ब्यूटाइल समूह का IUPAC नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए डाईमिथाइल इथाइल। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक वन ब्यूटाइन को 2-ब्यूटाइन में परिवर्तित करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 69, किसी कार्बनिक यौगिक में असंतृप्ति की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बेयर अभिकर्मक के द्वारा।
फिर क्वेश्चन नंबर 70, बेंजीन का हाइड्रोजन कमी सूचकांक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 4। फिर क्वेश्चन नंबर 71, बेंजीन का नाइट्रेशन एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 73, एरोमेटिक यौगिक कालिक की ज्वाला से जलते हैं क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उनमें कार्बन का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, फिनोल में नाइट्रेशन दर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बेंजीन की तुलना में बहुत तेज। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर AgCl का सफ़ेद अवक्षेप उत्पन्न नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विनाइल क्लोराइड। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ अभिक्रिया करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लोरल पानी के साथ अभिक्रिया करेगा और क्लोरेल मोनोहाइड्रेट बनाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, शुष्क ईथर में फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अधिकता के साथ एथिल बेंजोएट से अभिक्रिया करने और हाइड्रोलिसिस के बाद उत्पाद बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्राईफेनिल मेथेनॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक SN1 तंत्र का द्वारा आसानी से जल अपघटित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 79, बेंजाल्डिहाइड PCl5 के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बेंजाइल क्लोराइड। फिर क्वेश्चन नंबर 80, मेथेनॉल को इथेनॉल से अलग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 81, पाइपरीडीन एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पाइपरीडीन एक गैर एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, किस यौगिक पर Br2 और NaOH विलयन का क्रिया करने पर एथिल एमाइन तैयार किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोपियोनामाइड। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित विषम चक्रों की एरोमेटिक क्रम का अनुसरण करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाइरिडीन, थायोफीन, पाइरोल, फ्यूरान। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा सबसे कम क्षारीय है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाइरोल। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करने पर द्वितीयक अल्कोहल देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पेंटेनल। फिर क्वेश्चन नंबर 86, ग्रीनार्ड अभिकर्मक में कौन मौजूद नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, COOH समूह। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करने पर तृतीयक अल्कोहल नहीं देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 4-हेप्टेनॉन। फिर क्वेश्चन नंबर 88, वह प्रोटीन जो रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। फिर क्वेश्चन नंबर 89, रेशम और ऊन के प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रमशः बीटा प्लीटेड शीट और अल्फा हेलिक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 90, कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करके वसा से साबुन निर्माण में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रोलिसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 91, तारपीन एक आवश्यक होता है जो प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चीड़ का पेड़। फिर क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किसकी आयोडीन संख्या सबसे कम है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, घी की। घी में सबसे कम आयोडीन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन उपाचयन प्रक्रिया में अधिकतम ऊर्जा देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वसा। फिर क्वेश्चन नंबर 94, वे पॉलीमर जो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पॉलीथीन। फिर क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा एक होमोपॉलीमर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नियोप्रीन। फिर क्वेश्चन नंबर 96, जिंगलर नाटा प्रक्रिया द्वारा पॉलीथीन के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखिट में से किसका उपयोग डिफोलिएंट के रूप में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ सिंथेटिक बहुलक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिस पॉलीआइसोप्रीन। फिर क्वेश्चन नंबर 99, पॉलीएक्रिलोनिट्राइल का व्यावसायिक नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑरलॉन या एक्रिलॉन। फिर क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा अम्लीय रंजक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी, मेथिल ऑरेंज, मिथाइल रेड और इसके साथ ही साथ फेनॉल्फथेलीन, ये तीनों ही अम्लीय रंजक है। इस वजह से ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।